दोस्तों बड़ी खुशखबरी दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ऑफिशियल सर्कुलर जारी हो चुका है 15 अप्रैल 2024 को। जो नॉन प्लान एडमिशन कराना चाहते हैं सीधा डायरेक्ट 10th और 12th में नए सेशन 2024-25 में, यानी कि इस सर्कुलर और इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट 10वीं या 12वीं क्लास में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में साइंस लेना चाहो, आर्ट्स लेना चाहो या कॉमर्स लेना चाहो, तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में क्लियर की गई है। क्या क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और ये सर्कुलर आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। बस कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और पसंद तो आपको आएगा ही, तो डायरेक्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेटशीट पे डिस्कस करेंगे। जो फॉर्म निकल चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे, वो होंगे 18 अप्रैल 2024 से। 18 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी 30 अप्रैल 2024। तो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरेंगे वो भी मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप मैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह संपर्क कर सकते हैं। लिंक नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन उससे पहले वीडियो को ध्यान से देखें। आपके लिए एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आएंगे 7/5/2024 को। 7 तारीख को आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एंड एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका, डेट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसे कहते हैं CAT। ये होगा आपका 9 मई को आपका एक टेस्ट होगा सभी का 10th और 12th का। टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट की, तो टाइमिंग रहेगी आपकी 10 से 12 बजे दोपहर, ठीक है। रिजल्ट कब मिलेगा आपको, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 14 मई को रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ये स्कूल का काम है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट डेट शीट है। अब हम बात करेंगे कि भाई टेस्ट में पूछा क्या जाएगा और आपको टेस्ट कैसे देना है, पेपर का क्या पैटर्न होगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई 12th की। तो 12th में क्राइटेरिया होता है भाई साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है। तो आपको जल्दी से यार एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में हमें अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया है कि आपका जो है वो 11वीं पास हो, आपको 12वीं में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके क्लास 10th में आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको लेना है साइंस विद मैथ, तो आपको 55% ओवरऑल चाहिए होंगे। इंग्लिश में आपके 50% एंड मैथ में आपके 50% चाहिए, साइंस में 50%। आपको साइंस विद मैथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको साइंस चाहिए लेकिन विदाउट मैथ, आपकी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप 55% ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला करके, इंग्लिश में आपका 50 में चलेगा, साइंस में भी 50 चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो 40% मैथ में आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 40 या इससे ज़्यादा हैं तो आपको मिल जाएगा साइंस विद मैथ। मान लीजिए आपके 39 पॉइंट है ना, तो भाई आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 54 हैं तो भी नहीं मिलेगा। 1% कम भी होने पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मुझे पता आपके मन में ये सवाल आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। भाई 10वीं की भी बात करेंगे, कॉमर्स विद मैथ 50%। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए तो ओवरऑल आपके 50, इंग्लिश में आपके 45% चाहिए एंड मैथ में आपको 50 चाहिए। अगर विद मैथ चाहिए होगा तो 50 एंड सोशल साइंस में आपके 45%। आपको साइंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए, कॉमर्स में भी विदाउट मैथ होता है, कॉमर्स पढ़ रहे हो लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल सेम क्राइटेरिया है। अब आपको मैथ तो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, मैथ को लेना देना नहीं है। जो आपकी सोशल साइंस है वो 45% चलेगी। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको किसी एक में 45 या इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे। अब भैया आर्ट्स जो लेना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़, तो भैया आर्ट्स तो सबको मिल ही जाएगा, लेकिन आर्ट्स में भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको सिंपल आर्ट्स चाहिए तो आपको सब किसी को मिल जाएगा, जो भी लेना चाहता है। लेकिन अगर आपको आर्ट्स में इको चाहिए तो आपके पास ओवरऑल टोटल परसेंटेज 45 सभी सब्जेक्ट को मिला करके होनी चाहिए। कई बार आपको मैथ ले लेते हैं आप, है ना, तो आर्ट्स विद मैथ लेना चाहते हैं, आर्ट्स के साथ मैथ, तो आपको मैथ में 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये 2-3 क्राइटेरिया है जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने NIOS से पढ़ा है, ठीक है, 10th NIOS से पढ़ा है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, सिर्फ आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पर और भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन भी रखा है भाई, ये 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। ये कैटेगरी देख सकते हैं आप। और स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी 5% की छूट रहती है ना। अब हम बात करते हैं 10th की। उसके बाद बात करेंगे कि भाई पेपर आपका किस तरह से और कैसे आएगा। तो भाई 10th और 12th वाले ध्यान से समझे। 10th में आपको भाई 9th आप पास होनी चाहिए, और आपके जो मार्क्स हैं ना वो क्या क्या, मतलब मार्क्स तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या चाहिए होगा आपको। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले बात करेंगे हम। अच्छा, 10th आपकी सबकी हो जाएगी भाई, 10th में कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो 10th आपकी 9th आप पास हो तो सबका जो है आपका हो जाएगा एडमिशन डायरेक्ट 10th में। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे 10th और 12th में। तो 10th में डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कॉपी और मार्कशीट 9th की, और यहाँ पर आपको 10th और 11th दोनों की मार्कशीट चाहिए होंगी 12th के लिए। अगर हम 9th की बात करेंगे तो कॉपी ऑफ वन ऑफ द वैलिड रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए होगा। एंड यहाँ पर आपको SC ST OBC नॉन क्रिमिनल ये सारा कुछ आपको होना चाहिए। एंड दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ, ठीक है, दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ तो दोनों में चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी कैटेगरी वगैरह है उसका भी आपको लेना पड़ेगा। अब हम गाइडलाइन बात करेंगे कि भाई क्या रहेगा गाइडलाइन एडमिशन के लिए, वो जान लेते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर एडमिशन क्लास 10th एंड 12th नए सेशन 2024-25 में। वीडियो लाइक नहीं किया है तो मैं बार बार कहूँगा आपको लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें अच्छा लगता है। तो भाई एक लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी होती है कि भाई एडमिशन विल बी अलॉट टू चिल्ड्रन रेजिडेंस इन दिल्ली, मतलब दिल्ली वाले बच्चों को मिलेगा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट्स है वो दिल्ली के बनाने होंगे, आधार कार्ड वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करवाया है, तो आप टेंशन ना लें, आपका भी सबका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। तो भाई आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर के पास में जो भी स्कूल है, आप जो है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट विल बी एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो भी स्कूल आ रहे हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन RPPB में नहीं होगा, SOSC और SOE इन तीनों स्कूलों में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, क्योंकि इनमें टेस्ट बेस पर होता है और वो दूसरा टेस्ट होता है, तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं पहले ही, ठीक है, और आपने इनके लिए अप्लाई कर ही लिया होगा। अब आपको क्या चाहिए होगा, तो सिंपल सी बात है कि आप जिस भी स्कूल में चाहते हैं एडमिशन लेना, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, पेरेंट्स चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लास 10th एंड 12th में फिल अटैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको, अभी मैंने आपको बताया, उसको प्रिंट करना है और एडमिट कार्ड भी साथ में लेकर के, और आप एनी नियर टू रेजिडेंस, आपके घर के पास में जो भी स्कूल है वहाँ पर आप जमा कर दीजिए। और आप उसके बाद ये तो स्कूलों के लिए आपको इसका ध्यान नहीं देना है, ये बाकी स्कूलों के लिए है, तो स्कूल अपने आप करेगा ये वाला कि भाई स्कूल आगे आपकी डिटेल वगैरह भेजेगा कितने कितने बच्चे हैं, तो ये आपको नहीं देखना है। और आपके पास पूरे क्राइटेरिया होंगे तो स्कूल आपका एडमिशन फॉर्म ले लेगा और आपका टेस्ट के लिए आगे भेज देगा। एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दीज क्लासेज मस्ट बी फॉलोड एज पर सर्कुलर, तो सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपका जो डेटेड यहाँ पर डाल रखे, तो एज उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी डिटेल उन्होंने लिखी है जो स्कूलों के लिए है, और आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ये जो सर्कुलर है मैं आपको डाउनलोड कहाँ से करेंगे वो बता दूंगा, साथ में अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिए, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं लिंक। 10वां पॉइंट देखते हैं कि द टेस्ट पेपर कैट विल बी कंप्राइज मल्टीपल चॉइस, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास। कैंडिडेट विल प्रोवाइड आंसर इन द टेक्स्ट बुकलेट, ओके, आपको MCQ सारे क्वेश्चंस होंगे। और अब हम बात करेंगे कि भाई किस टाइप का आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th के लिए कि भाई 10th का पेपर कैसे होगा। फॉर क्लास 10 क्वेश्चन बुकलेट विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट होंगे 10th के लिए। इंग्लिश में आपको 20 नंबर, हिंदी में 20, साइंस में 20, सोशल साइंस में 20 और मैथ में 20, मतलब संस्कृत उर्दू पंजाबी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में आपके 20-20 नंबर का पेपर होगा। मतलब कितने नंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 12th के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 12th के लिए थोड़ा सा रहेगा, और ये रहेगा यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए 25 मार्क्स जो है इंग्लिश से होंगे, 25 मार्क्स मैथ से होंगे, एंड 25 अकाउंटेंसी एंड 25 इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। नोट फॉर कॉमर्स विदाउट मैथ, मैथ विल नॉट बी कंसिडर, अगर आपने विदाउट मैथ लिया है तो यहाँ पे आपको मैथ नहीं होगी, बाकी सारे होंगे, ठीक है। फॉर साइंस स्ट्रीम, अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश में 25 आएंगे, मैथ में 25, फिजिक्स में 25, बायोलॉजी में 25 और केमिस्ट्री में 25, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप ये क्या है कि साइंस विदाउट मैथ, अगर आप विदाउट मैथ ले रहे हैं तो मैथ विल नॉट बी कंसीडर, अगर आपको मैथ कंसीडर नहीं की जाएगी। फॉर साइंस विदाउट बायोलॉजी है ना, अगर आप विदाउट बायोलॉजी ले रहे हैं, विद मैथ और विदाउट मैथ है ना, तो PCM, अगर मैं आपको बता दूं, एक रहता है PCM, एक रहता है PCB। अगर आप ये PCM ले रहे हैं तो आपको मैथ नहीं पूछी जाएगी, और अगर आप PCM ले रहे हैं तो आपको बायोलॉजी नहीं पूछी जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है जो आप समझ चुके होंगे। फॉर क्लास 12 इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट एनी वन लैंग्वेज, भाई आपको 10वीं 12वीं में एक लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, जो भी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो पास कौन होगा भाई, आराम से पास हो सकते हैं आप। सिक्योर मिनिमम 33 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट। मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर है,
100 में से 25 आ रखे हैं, तो 25 का आधा 33% होता है, मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए कि 7 या 21 8, तो आपके 8 नंबर, मतलब हर उस पार्ट में 8 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग 33% काउंट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भाई वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, आपको स्कूल आईडी कार्ड वगैरह वगैरह चाहिए होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे अगर आपका एडमिशन हो जाता है। जो पहले डॉक्यूमेंट बताए थे वो तो सिर्फ टेस्ट के लिए था, लेकिन मान लीजिए आप पास हो जाते हैं तो अब आपको क्या चाहिए होगा, मार्कशीट 9 की चाहिए होगी, रिजल्ट 10वीं का जो आपने अभी CET टेस्ट दिया, CAT है ना, जो अभी टेस्ट दिया आपका वो होना चाहिए, काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्या चाहिए 9th की या 11th की, 9th और 10th, ठीक है, 9th या 10th की आपको काउंटर साइन होता है स्टेट वगैरह का, तो आपको काउंटर साइन अब वहाँ से चाहिए होगे। अब एनी वन यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में एक चाहिए, या तो राशन कार्ड होगा आपका, या डोमिसाइल होगा, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सारे के सारे आप पासपोर्ट इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। अब 12th की बात करेंगे, तो 12th में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सबसे पहले 10th और 11th की मार्कशीट आपको देनी है, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट देना होगा, रिजल्ट जो भी आपका रिजल्ट आया है वो भी देना है आपको, अपना एडमिट कार्ड भी संभाल के रखें क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपको जमा करना पड़ सकता है, तो इसलिए खोई ना। और काउंटर साइन चाहिए आपको 11th और 12th का, है ना। रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए दिल्ली का। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें जमा कर लीजिए, मतलब अपने पास रखेंगे। अगर आपका नाम आता है तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा टेस्ट होगा, आप इसे पास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको सर्कुलर दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड होगा। वैसे तो मैं अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको खुद डाउनलोड करना है तो ये ऑफिशियल साइट आ चुकी है, यहाँ पे आप दिखोगे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको बहुत सारे यहाँ पर एडमिशन के लिए गाइडलाइन मिल रही है, तो सबसे टॉप में ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, ये वाला 2024-25 क्लास 10th एंड 12th, और ये वाला सर्कुलर है नॉन प्लान का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्कुलर डाउनलोड हो जाएगा। नहीं होगा आपसे सर्कुलर डाउनलोड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहो तो भाई मेरे व्हाट्सअप चैनल को तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो कोई भी डाउट है, आप कौन सी क्लास के एडमिशन कराना चाहते हैं मुझे कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।